Students, today I am taking up chapter 2 from Hornbill. The title is We Are Not Afraid to Die If We Can All Be Together. This is written by Gordon Cook and Alan East. This title has been taken from this chapter when all the members of businessmen were going to die due to the alarming or the dangerous situation of the sea. So now in July 1976, my wife Mary, son Jonathan, 6 years old, daughter Suzanne, 7 years, and I set from Plymouth, England to duplicate the round the world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook. So now, a 37 years old businessman that started a journey with his wife, that is Mary, and son 6 years old in July 1976. And this was earlier taken this journey of by sea route, this by Captain James Cook. पहले जेम्स कुक के द्वारा इसको कर लिया गया था 200 वर्ष पहले, 200 years before. So now he started a journey for this purpose. They had planned for the last 6 years. They had been just going on surfing, seafaring और sea skill. और जब समुद्र पर वो अपना प्लान करके यात्रा करना चाहते थे, तो दे फॉर दिस पर्पस दे मेड बोट नेम्ड वेव वॉकर, और उन्होंने एक वेव वॉकर नाम की बोट बनाई. दिस वॉज 23 मीटर लॉन्ग, 30 टन्स वुडन होल्ड ब्यूटी, और ये 23 मीटर और 30 टन हैवी थी. और फॉर देयर पर्पस दे स्टार्टेड द प्लांट, अकॉर्डिंग टू देयर प्लांट दे स्टार्टेड द जर्नी 3 for the 3 years plan, that they covered a distance of 1,05,000 kilometers. They passed away pleasantly. उन्होंने 1,05,000 का डिस्टेंस बहुत आराम से कवर कर लिया. they started from Africa, that is to Cape Town. And after that, when the next journey was very much difficult to tackle on the roughest sea of the southern Indian Ocean, so they took अमेरिकन लैरी विजल एंड स्विस हार्प सेगलर. उन्होंने 2 क्रूमैन लिए टू टैकल फॉर दिस जर्नी. एंड they had just now further continue that they reached the Cape Town, or they began to encounter, they began to face strong gales, means strong winds, आंधी का सामना उन्होंने किया. For the next few weeks now they continued the gales, and they had to face the 15 meters high of these sea waves. And they passed December 25, and they reached the distance of 3,500 kilometers east of Cape Town में पहुंच गए थे. 350 डिफ़िकल्ट जर्नी किलोमीटर्स फेस करके, और इसके बाद में न्यू ईयर्स भी उन्होंने सफ़र किया. एट डाउन ऑन जनवरी 2 द वेव्स वर गाइजेंटिक, और 2 जनवरी को जो सी वेव्स थी बहुत ही ज़्यादा विशाल थी, ख़तरनाक थी. वी सेलिंग विथ ओनली स्मॉल स्टॉर्म जोर, और उन्होंने दे फेल दैट द स्टॉर्म जिब, एक छोटे पाल को यहाँ पर गिरा लिया. एंड वर स्टिल जस्ट नाउ मेकिंग 8 of the knots. Knots is a measuring of the sea route, that is measurement, that one knot is equal to 6,080 feet. Okay, it was very large, और समुद्र बहुत ज़्यादा विशाल था. and to slow the boat they dropped the storm jib and lashed a heavy mooring. उन्होंने एक डबल लूप बना करके एक एंकर नीचे रोकने के लिए अंदर डाल दिया, और इस तरह से. एंड दे वेटेड फॉर द वेरी डेंजरस सिचुएशन ऑफ द सी स्टॉर्म. तो दे पुट ऑन लाइफ राफ्ट, मीन्स उन्होंने लाइफ राफ्ट मीन्स दैट इज ऑयल स्किन्स जैकेट पहन ली, एंड दैट वन. और इसमें ये जो हताशा भरी खुली हुई रबड़ की नाप उन्होंने समुद्र में उतार दी. लाइफ राफ्ट, दे लोअर डाउन द बोट्स ओपन, एंड दे पुट ऑन that attached the life jackets also. The life jacket, half sleeve life jacket filled with air.
to put on the safety. The first indication of impending disaster came at about 6 p.m. और पहला जो impending means approaching disaster, जो तबाही का इंडिकेशन शाम को 6 बजे के करीब उनको मिला. विद एन ओमनियस साइलेंस मीन्स अनऑस्पिशियस अशुभ शांति को लेकर के आया. द विंड ड्रॉप्ड, हवा बहना रुक गई. एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क, और आसमान में काले बादल छा गए. देन केम ग्रोइंग दे क्रेम ग्रोइंग एनॉर्मस क्लाउड टॉवर्ड आफ्टर द शिप, और शिप के पीछे बहुत गहरे काले रंग की. दे वर नॉट द क्लाउड एग्जैक्टली, दे वर द वेरी हैवी हाई वेव्स दैट रैन आफ्टर द शिप, एंड इट अपीयर्ड वेरी वर्टिकल एंड ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स, और जो दुगने आकार की लहरें थीं. एंड दे वर नाउ द रोअर इंक्रीज्ड ऑफ ए थंडर एज द स्टर्म मूव द फेस ऑफ द वेव, एंड फॉर ए मोमेंट आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट. और थोड़े समय के लिए उन्होंने ये समझा कि वो उसके ऊपर क्रेस्ट के ऊपर पहुंच जाएंगे. ये मीन्स दैट इज़ द अपर साइड ऑफ द वेव. बट देन ए ट्रेमेंडस एक्सप्लोजन शुक द डेक, किंतु एक बहुत अधिक विशाल जो एक्सप्लोजन विस्फोट हुआ डेक यानी बोट के डेक के पीछे. डेक इज़ अ ओपन हाइंड पार्ट ऑफ द शिप. ए टॉरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप, और एक प्रकार की लहर जो हरे और सफ़ेद रंग की शिप के ऊपर आ गई. स्मैश्ड इनटू द दैट नरेटर्स हेड स्मैश्ड इनटू द व्हील, और व्हील से उसका सर टकराया. एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवरबोर्ड एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स, और इस प्रकार उसने महसूस किया कि वो उसमें वेव्स में एकदम लहरा रहा. I accepted my approaching death, and since then the narrator now thought, or now that his death was coming to him along with his other family members, and I was losing consciousness, और इस प्रकार वो अपनी चेतना को खो रहा था. And narrator felt quite peaceful. Unexpectedly my head popped out of the water. Unexpected means suddenly is narrator's head appeared out of the water. A few meters away, wave walker was near capsizing. Capsizing means turning on one side, और ये उसकी नाव जो उलटती हुई महसूस हुई. Her masts almost horizontal, और उसका एक long pole which is fitted in the boat that came on parallel to the sea wave. Then a wave hurled her upright, और एक that protecting wave वो उसको नाव को सीधा करती हुई आ गई. माई लाइफ लाइन जर्ड टॉट, और उसकी जो जैकेट थी लाइफ लाइन दैट टॉट फिल्ड विद एयर, तन गई. आई ग्रैब द गार्ड रेल्स एंड दैट इज सेल्ड थ्रू द एयर इनटू द वेव वॉकर मेन बूम, और इस प्रकार जो मुख्य बूम है उस पर जाकर के ये डंडा दैट इज़ द पाल जो स्ट्रेच करता है डंडा, उसको पाल को पोल वो फैल गया, सीधा हो गया. एंड सब्सिक्वेंटली वेव्स टॉस्ड मी अराउंड द डेक लाइक ए रैग डॉग, और एक प्रकार चिथड़े से बनी हुई डॉल की तरह से वो उसकी जो डेक है की तरह से उछल गया जब वेव्स ने उसको टकराया. माई लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड, और उसकी बाईं तरफ की पसलियाँ जो है क्रैक्ड हो गई. माई माउथ फिल्ड विथ ब्लड, और उसका मुंह ब्लड से भर गया. एंड टीथ वर ब्रोकन, और दांत टूट गए थे. सम हाउ आई फाउंड द व्हील लाइंड अप द स्टर्न फॉर द नेक्स्ट वेव एंड हंग अप, और इस प्रकार उसने अपने को जहाज़ के पीछे के भाग से दैट ही फाउंड हिमसेल्फ हंग, और लटकता हुआ महसूस किया. तो वाटर एवरीवेयर, इट वॉज वाटर एवरीवेयर अराउंड द नरेटर. आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो, और इस प्रकार ही कुड फील वर्ड शिप में नीचे पानी है ऐसा महसूस किया. बट आई डेयर नॉट अबांडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट, किंतु उसने उसको व्हील को नहीं छोड़ा. ही डिड नॉट दैट लीव द व्हील एंड इन्वेस्टिगेट. नाउ टू बी कंटिन्यूड स्टूडेंट्स.